जे गोवा पुलीस हांच्यांनी म्हणजे इन्सिडंट जायना फुडें 6 लोकांक भितर उडयले, 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले आनी ताज्या उपरांत एक भितरलो ओनर जेका दिल्ली अरेस्ट करून गोंयांत हाडलो. 2 जे क्लब ओनर आशिल्ले तेजे थायलंड हांगासर गेल्ले, तांची LOC ओपन केली, तांकां ब्लू कॉर्नर नोटीस सर्व केली आनी ताज्या उपरांत तांकां रिजनल पासपोर्ट ऑफिस हाका तांचो पासपोर्ट कॅन्सलेशनाक धाडलो. विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजन्सीज म्हणजे होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांत आमी तांकां आज सकाळी फुडें डिटेन करपाक शकले. पर्सनली हांव म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स आनी सगळ्यो एजन्सीज हांकां धन्यवाद म्हणटा की विदीन 4 दिसाच्या भितर ही केस पुराय क्रॅक करता आसतना तांकां दोगांयकूय आमी थंय डिटेन केला. थोड्याच दिसाच्या भितर आमची स्पेशल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पुलीस आनी CBI पुलीस थंय वचून तांकां पर्सनली गोंयांत हाडटले. हांवें जे पर्सनली सांगलेलें की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांकां बिहायंड द बार आमी उडयतले. म्हाका खरोखरूच बरें दिसता की पुलिसांनी प्रॉम्प्ट रित्या आनी सेंट्रल एजन्सीनी काम करून म्हणजे ह्या लोकांक परत एकदा बिहायंड द बार हाडपा खातीर सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक पद्दतीचेर काम केलें. अजूनय बी म्हणजे अशा पद्दतीचे हे इन्व्हेस्टिगेशन्स ह्या केसीचे पुराय चालू उरतले आनी सगळ्या जाणांक जेका कोणाक जितकी कायद्यानुसार तांकां शिक्षा दिवपाक मेळटा तितकी तांकां शिक्षा दितले हेजे हांव खात्रीशीर सांगू शकता. एक मिनिट. त्यांचो प्रोसिजर जो आसा आमच्यो गोवा पुलीस सेंट्रल एजन्सीज कडेन उलयत आसा आनी पर्सनली हांगासल्यान धाडल्या उपरांतूच तांकां हे गोंयांत जाता तितके बेगीन हाडटले. मैं सबसे पहले मैं गोवा पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज CBI हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि विदिन द 4 डेज जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया. जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए. दो क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके LOC खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला. विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ द होम हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है. विदिन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द CBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे. मैंने जो कहा था कि इनको विदिन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम हम इनको अरेस्ट करके गोवा लेके आएंगे. मैं जिन जिन एजेंसियों का मदद हुई है उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने प्रॉम्प्ट रीत्या इतने बहुत ही विदिन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम उन्होंने प्रॉम्प्ट केस क्रैकडाउन की है. बस इतना ही नहीं, जो 3 ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड किया था, जो 2 ऑफिसर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, इनमें से जो एक ऑफिसर्स कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस लगा तो उसको कल तक उसको भी हम अरेस्ट करेंगे. इफ़ ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से चलती रहेगी. बाकी एजेंसीज जिनको यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसका रिपोर्ट चल रहा है, उसका रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे. मैं फिर एक बार यानी हमारी गोवा पुलिस और द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर्स इवन दो द PM ने कंसर्न व्यक्त किया था इसके बारे में, यानी पहले ही दिन ऑनरेबल PM हैड कॉल मी और उसके बारे में इंक्वायरी उन्होंने की थी. खुद होम मिनिस्टर ने इस इंसिडेंट के बाद यानी बाकी सबकी इंक्वायरी खुद कर रहे थे. मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनको लाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है. मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके तो गोवा पुलिस और द CBI और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज इनको लेके बहुत ही जल्दी गोवा में आएंगे. उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते वक्त उनको हम बिहाइंड द बार डालेंगे. कब तक ले आएंगे सर, कब तक लाएंगे? मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको यहाँ से लाएंगे. गोवा पुलिस की टीम जाएगी सर, थाईलैंड जाएगी? खुद गोवा पुलिस और CBI की टीम वहाँ से जाएगी. ऑन द सेम केसीस जी केस हांगासर जाल्ली ताज्या बेसिसीर थायलंड पुलिसांक कळयल्या उपरांतूच तांच्यांनी थंयसर तांकां डिटेन केल्ले आसा. गोंया ह्या पळय ते एक सील मारला म्हणून आयकपाक येता ते कितें हे बीन गावला तितून
क्लब आहा ते गोंया तांचो जो दुसरो क्लब आशिल्लो ताजेर वायोलेशन आशिल्लें जे वायोलेशन दे हॅव एनक्रोच्ड इन अवर टुरिजम प्रॉपर्टी दे हॅव वायोलेटेड समथिंग CRZ that we have demolished. Henceforth this type of CRZ violation or encroachment in our property will not tolerate. सर जो गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में आपने बताया कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, वो सस्पेंडेड है और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, क्या लग रहा है वो बिल्कुल कोऑपरेट जो नहीं कर रहे? 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कोऑपरेट कर रही हैं। वो इन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन द एक ऑफिसर्स ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल, पता नहीं लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे। रोशन रेड्डी भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए हैज अप्लाइड। लुथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी बाजू रखी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो विक्टिम है, उनको सरकार गोवा की जानबूझ के टारगेट कर रही है। उन दोनों को हमें अरेस्ट करना था क्योंकि दे आर द क्लब के ओनर्स हैं, इसलिए यानी जहाँ पे उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल लगाई है हमारे सीनियर काउंसिल्स उस केस गोवा सरकार की तरफ से लड़ रहे, तो डेफिनेटली उनको हमारी केस हम उसको डिटेन करने में हम कामयाब हो गए। सर आगे ऐसी दुर्घटना न हो उसका क्या कार्रवाई? आगे इस तरह की दुर्घटना न हो इसीलिए मैंने कहा कि एनफोर्समेंट की टीम ऑलरेडी हमने लगाई है। कल से हमारी एनफोर्समेंट टीम इस तरह के हाई फुटफॉल वाले जितने सारे क्लब्स या रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे खुद जा रहे हैं। उस एनफोर्समेंट टीम में सीनियर स्केल ऑफिसर्स हो, द फायर सेफ्टी ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऑफिसर्स, इवन दो द फायर इलेक्ट्रिसिटी का जो इंजीनियर्स वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं, उसका चेकलिस्ट बना रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट द चेकलिस्ट एट गिवन, और हमें जहाँ जहाँ पे मेजर वायलेशन मिलते हैं उस मेजर वायलेशन में के क्लब्स हम बंद करेंगे। मैंने पहले ही कहा है उसका रिपोर्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम दे विल सबमिट द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड विल क्लोज डाउन देयर क्लब्स। होम डिपार्टमेंट कितना सीरियसली लिया सर, कितना चैलेंजिंग लिया था ये होम डिपार्टमेंट से ये इंसिडेंट? मैंने पहले ही कहा है कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से 3 इशू एंड इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट न हो। वन विच इज एन ऑडिट करने के लिए जो टीम हमने रखी है, दे आर डूइंग द ओवरऑल ऑडिट ऑफ दिस इंसिडेंट, और बाकी सभी जितने सारे रेस्टोरेंट्स क्लब्स हैं उसका ऑडिट करेंगे और दे विल गिव द सजेशन। सेकेंड, वी हैड गिवन द एडवाइजरी टू ऑल दिस टाइप ऑफ क्लब्स, एंड थर्ड इज एन एनफोर्समेंट कमिटी जो बिठाई है। तो नॉर्थ और साउथ गोवा के इस तरह के सभी क्लब वो खुद पर्सनली जाके विजिट कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंग टू डेट विल टेक द एक्शन। होम डिपार्टमेंट किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट इन फ्यूचर विल नॉट टॉलरेट। ब्लू कॉर्नर नोटिस में मैनस्लॉटर का एलिगेशन लगाया हुआ, उन पे आरोप लगाया है, किस तरह की कार्रवाई हम गोवा सरकार द्वारा उन पे देखेंगे? मैं एट प्रेजेंट तो बस आपको इतना ही कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह के उनको ब्लू कॉर्नर की नोटिस निकाली है उनको एक बार आके बिहाइंड द बार हम डालेंगे, रेस्ट ऑल द इन्वेस्टिगेशन, और हमारी पुलिस बाकी सभी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। हांव परत एकदा सांगता, म्हाका दिसता बरेचशे डॉक्युमेंट हांव पब्लिकांनी पळयता की ज्या पद्दतीत कोणी कितें जे खंयच्या पेपरांचेर कोणी सायन मारल्या पळय न्ही तांचेर ती कारवाई जातली। हांव इतकेंच सांगता, कारण एखाद्या ट्रेड लायसनाचेर बाकीचें सगळें जें जालां ताज्या उपरांत बाकी सगळें जें एक्शन जालां त्या खातीर ज्याचेर ज्यांनी कोणी असल्या पद्दतीच्यो परमिशन्स दिल्या तांचेर कारवाई जातली। थँक्यू।